सभी दोस्तों को एक बार फिर से साथियों राम राम। आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ कि बिजोलिया किसान जो आंदोलन है साथियों, उससे संबंधित व्यक्तित्व से एक सवाल आता है और डायरेक्टली पूछ लेता है वे कौन सा व्यक्तित्व यानी कौन सा व्यक्ति या कौन सा नेता फला किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। साथियों इजीली बहुत आराम से मात्र 5 मिनट में एक ऐसी जानकारी देके जा रहा हूं साथियों, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से और इतने इजीली यानी इतने आसान तरीके से ये हमारे याद हो सकता है। आइए आप सभी का एक बार साथियों स्वागत है। देखिए यहां हम लोग बात करें A to Z बात करेंगे साथियों, हम बिजोलिया की चिंता मत कीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ कहां से हुआ, ये आपको कहानी समझनी पड़ेगी। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ जो हुआ वे हुआ था साथियों 1897 को। कब हुआ? 1897 को। 1897 में जब आंदोलन प्रारंभ हुआ, क्या कहा मैंने? 1897 में तब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ध्यान रखना एक गांव पड़ता था और उस गांव का नाम था गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा गांव है, यहां सभी लोग एकत्रित हुए थे। एकत्रित होकर उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे, महाराणा का नाम था फतेह सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, महाराणा का नाम क्या है? फतेह सिंह। और यहाँ के जो ठाकुर थे, ठाकुर को हम राव कहते थे, और यहाँ के ठाकुर कौन थे? उनका नाम था कृष्ण सिंह। गोविंद सिंह की मृत्यु हो चुकी थी 1894 में, और 1894 में ठाकुर कृष्ण सिंह यहाँ का ठाकुर बना था। राव यहाँ की उपाधि है। इनका विरोध किया और 2 व्यक्ति हम लोगों ने चयन किया, एक का नाम नानजी पटेल है और दूसरे का नाम ठाकरी पटेल है। नानजी और ठाकरी पटेल दोनों को मेवाड़ के महाराणा के पास भेजते हैं, और मेवाड़ के महाराणा कौन है? फतेह सिंह। फतेह सिंह से पहले तो इनको मिलने नहीं दिया जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके मिलते हैं तो साथियों महाराणा फतेह सिंह एक कमेटी गठन करता है, और उस कमेटी का नाम क्या है? हामिद हुसैन कमेटी। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आराम से कि नानजी पटेल ठाकरी पटेल को शिकायत लेके भेजते हैं मेवाड़ के महाराणा के पास, और नानजी पटेल ठाकरी पटेल जाते हैं मेवाड़ के महाराणा हामिद हुसैन कमेटी को। साथियों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हामिद हुसैन कमेटी गठन करता है, लेकिन बात यह है कि पक्ष में रिपोर्ट दी लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर 0 हुआ। देखिए ये जो आंदोलन हमने साथियों 3 चरण लिखे हैं यहाँ पे। 3 चरण का मतलब क्या होगा? जो आंदोलन हम पढ़ेंगे वे 1897 से प्रारंभ हुआ और 1915 तक इसका पहला चरण चलता है। इसके बाद मित्रों 1916 से और 1922 तक इसका दूसरा चरण चलता है, और 1923 से जब समाप्त होगा 1941 तक, 1923 से 1941 यहां इनका तीसरा चरण चलता है। तो पहले चरण मैंने ए और बी बिंदु दिए हैं। साथियों बी की बात करते हैं। समय आता है 1916 में। साधु सीताराम दास को हम बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। साधु सीताराम दास को हम बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। तो ये हैं 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। कौन कौन जुड़ते हैं? साधु सीताराम दास जुड़ते हैं, फतेहकरण चारण जुड़ते हैं, नाथूलाल कामदार जुड़ते हैं, ब्रह्मदेव दादी जुड़ते हैं, रामजीलाल सुनार। ये 1913 में साधु सीताराम दास के साथ जुड़ते हैं। नाम कैसे करेंगे याद? हम कहेंगे सर साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गए, ऐसे याद रखेंगे। साधु की फतेह करने के लिए, क्या कहा मैंने? साधु की फतेह करने के लिए, साधु की फतेह करने, साधु की फतेह करने के लिए, साधु की फतेह करने के लिए नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गया। याद हो गया? साधु की फतेह करने के लिए कौन? नाथूलाल ब्रह्मदेव राम जी के पास गया। ये ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रथम चरण में। ये संबंधित हो गए, इनका क्या रोल रहा? ये जुड़ गए। अब द्वितीय चरण हम प्रारंभ करते हैं 1916 से 1922। मेरे मित्रों द्वितीय चरण की हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले नाम आता है हमारे पास हरिभाई किंकर विद्या प्रचारणी सभा। देखिए हरिभाई किंकर विद्या प्रचारणी सभा जो चलाया करते थे वे कहाँ चलती है? चित्तौड़ में। एक तो आप ये अच्छी तरह के ध्यान रखें, और इसकी एक ब्रांच है साथियों, एक शाखा है, और वे शाखा कहाँ चलती है? बिजोलिया में। और ये जो शाखा चलाते हैं वे चलाते हैं साधु सीताराम दास। एक तो ये अच्छी तरीके दिमाग में बैठा ले, कौन चलाते हैं? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास ये चलाते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन। हरिभाई किंकर तो विजय सिंह पथिक साहब है, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। साथियों टोडगढ़ जेल में बंद थे और टोडगढ़ जेल से भागे, ये फरार हुए वहां से टोडगढ़ जेल से, और गोपाल सिंह खरवा साहब इनके साथ साथ, लेकिन खरवा साहब को फांसी दे दी गई और ये वहां से आते हैं, अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लेते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े, आप लोग कहेंगे सर 1916 में विजय सिंह पथिक जी आंदोलन से जुड़े। 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और आपको पता है वे ऊपरमाल पंच बोर्ड है, वे 13 सदस्यीय पंचायत थी, ये भी ध्यान रखें आप लोग। ऊपरमाल पंच बोर्ड, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आराम से।
ऊपरमाल पंचपोड़ एक 13 सदस्यीय पंचायत थी, तो उसके सरपंच कौन थे? मन्नालाल पटेल साहब। अब देखो ऐसे जुड़ते जाएंगे, ऐसे ही व्यक्ति तो याद होंगे आप लोगों को द्वितीय। तो हरिभाई किंकर साहब से विजय सिंह पथिक, मन्नालाल पटेल पंचायत के अध्यक्ष थे। अब आंदोलन को राष्ट्रव्यापी कैसे बनाए? तो साथियों गणेश शंकर विद्यार्थी एक समाचार पत्र निकालता था कानपुर से। कहां से निकलता है? कानपुर से। और उस समाचार पत्र का नाम है प्रताप। क्या काम है? प्रताप। तो प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से निकलता है? कानपुर से। तो ध्यान रखना कि विजय सिंह पथिक साहब आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए चांदी की राखी भेजते हैं साथियों, और गणेश शंकर विद्यार्थी को भाई बनाते हैं और कहते हैं आपने तो खबर को राष्ट्रीय व्यापी बनाई। और साथियों कौन कौन इसमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनकी बात करें तो देखो माणिक्यलाल वर्मा साहब है जो पंछीड़ा गाते हैं, प्रेमचंद भील है जो गीत गा रहे हैं, भंवरलाल स्वर्णकार है जो भी गीत गा रहे हैं साथियों। क्लियर? अब देखिए नारायण पटेल है साथियों, जैसे आंदोलन राष्ट्रव्यापी बन रहा है तो इन्हें बंदी बना लिया। फिर आपको एक पता होगा, मैंने पहले भी कहा है कि एक नारा लगा वहां, इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो, इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। भाई या तो आप इनको भी छोड़ दो या हमें भी जेल दे दो। तो आपने सुना होगा इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो के नारे। क्या कहा मैंने? इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो। तो साथियों यही विक्रांति, वही किसान नेता है जिनको गिरफ्तार करता है, ये कहते हैं। तो ये हो गया। अब महादेव देसाई, जब आंदोलन राष्ट्रव्यापी बना तो साथियों ध्यान रखिए आप लोग, महात्मा गांधी जी ने महादेव देसाई जी को भेजा। यहां तक समझ गए? एक भवानी दयाल आयोग का गठन हुआ, राजपूताना मध्य भारत सभा। साथियों ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरी बात करें हम लोग यहाँ पे तो एक बिंदुलाल भट्टाचार्य कमेटी का भी यहाँ गठन होता है। ये सब कहानी द्वितीय चरण की है। देखो हरि पर विजय प्राप्त करनी है मन्ना। क्या कहा मैंने? हरि पर, ट्रिक्स बता रहा हूं आप लोगों को। हरि पे विजय प्राप्त करनी है तो मन्ना। क्या कहा मैंने? हरि पे विजय प्राप्त करनी है तो मन्ना, गणेश के मणि चढ़ाओ, प्रेम के भंवर में नारायण महादेव भवानी को फंसाओ। क्या कहा मैंने? हरि पर विजय प्राप्त करनी है मन्ना, गणेश के मणि चढ़ाओ, प्रेम के भंवर में नारायण महादेव भवानी को फंसाओ, नारायण महादेव भवानी को फंसाओ। याद हो गया? ये द्वितीय चरण के व्यक्तित्व है। भाई हमने देखो किस तरीके जुड़ रहे हैं, ये देख लिया हमने। नाम याद हो गया, उनका क्या क्या रोल था ये याद हो गया। तो हरि पर विजय प्राप्त करनी है मन्ना, तो हरि पर विजय प्राप्त करनी है तो मन्ना, गणेश के मणि चढ़ाओ, प्रेम के भंवर में नारायण महादेव भवानी को फंसाओ। ये द्वितीय चरण के हैं साथियों, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अब बात करते हैं तृतीय चरण। तो तृतीय चरण में कौन कौन थे ये देखिए आप लोग। माणिक्यलाल वर्मा साहब नेतृत्व संभालते हैं, ये ध्यान रखें, क्योंकि विजय सिंह पथिक 1927 में किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। ठीक है। फिर हरिभाऊ माणिक्यलाल वर्मा साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर हरिभाऊ उपाध्याय साहब हैं। रमाबाई, ये सवाल पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, रमाबाई का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? रमाबाई है। दुर्गा प्रसाद चौधरी हैं, अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा है, लादूराम है, प्यारेचंद विश्नोई हैं, इनको व्यापारी के वेश में जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। गणपत लाल वर्मा साहब है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। ठीक है भाई, ये देखिए आप लोग, हरि रमा दुर्गा अचल है, लाडू चढ़ाओ प्यार से गणपत को मनाओ, ये ध्यान रखें आप लोग। तो कैसे भी ध्यान रखें, हरिभाऊ उपाध्याय, रमाबाई, दुर्गा प्रसाद चौधरी, अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा, लादूराम, साथियों हम शर्मा के, प्यारेचंद विश्नोई जी व्यापारी के वेश, इन्हें गिरफ्तार करते हैं। गणपत लाल वर्मा गिरफ्तार होता है। और प्रधानमंत्री कौन है साथियों? सुखदेव प्रसाद, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए हरिभाऊ उपाध्याय साहब जुड़ते हैं, माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व संभाला, हरिभाई उपाध्याय ने संभाला, जमलाल बजाज ने संभाला। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। सब आंदोलन समाप्त हुआ साथियों 1941 में। तो उस समय जो थे 1941 में, ध्यान रखें आप लोग, तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे, शुरू हुआ मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य हैं और मंत्री का नाम डॉक्टर मोहन सिंह मेहता है। ये तृतीय चरण से संबंधित है साथियों। और देखिए इधर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उस समय मेवाड़ के जो बिजोले के ठाकुर कौन कौन थे? देखो गोविंद सिंह था पहले, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये पूछ सकता है। लेकिन गोविंद सिंह के समय शांति थी 1894 में। फिर कृष्ण सिंह बना 1894 में, 1906 में मृत्यु हो गई। फिर पृथ्वी सिंह बना, ये भी ध्यान रखें आप, लेकिन 1914 में मृत्यु हो गई। फिर केसरी सिंह बना, आलफ व्यसक था, तो साथियों वही कि ठिकाने मुनसर मात लगाएंगे। तो ठिकाना में मुनसर मात लगाए, ठाकुर को हटाकर उसकी गद्दी पर किसी और को बिठाना, ये प्रथा मुनसर मात कहलाती है। और ये पद दिया जाता है, ये पद क्या कहलाता है? मुनसरिम कहलाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, पद क्या कहलाएगा? मुनसरिम कहलाएगा। बराबर पता होना चाहिए आप लोगों को। पद पूछे तो पद क्या कहलाएगा भाई? मुनसरिम कहलाएगा। और ये प्रथा है, ये प्रथा क्या कहलाएगी? मुनसर मात कहलाएगी। क्लियर? प्रथा मुनसर मात कहलाएगी, पद क्या कहलाएगा? मुनसरिम कहलाएगा। बराबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, तो गोविंद के बाद कौन बना साथियों? हम लोग कहेंगे कृष्ण सिंह के बाद पृथ्वी सिंह के बाद केसरी सिंह के बाद अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया जाता है। मैं एक गीत गाता हूं, देखिए मजा आएगा। और क्लास को लाइक साथियों जरूर करना, बिल्कुल आपका लाइक हमें हौसला देता है।
गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। क्या कहा मैंने? गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। याद हो गया? गोविंद सिंह की मृत्यु बाद कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह की मृत्यु बाद पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह के बाद केसरी सिंह। गीत क्या था? गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। गोविंद और कृष्ण पृथ्वी से केसरी के पास गए। अमर हो गए और डूंगर पर बैठ गए। यानी जो इनको केसरी सिंह को हटाकर साथियों मुनसर मात लगाते हैं, एक प्रथा, और मुंसलिम जो बनाते हैं इनको बनाते हैं। मेवाड़ के महाराणा, दो महाराणाओं के समय आंदोलन चलेगा। एक तो महाराणा फतेह सिंह साथियों, ठीक है, और दूसरा आंदोलन शुरू हुआ इनके समय, समाप्त हुआ महाराणा भूपाल सिंह के समय। ये ध्यान रखें। और आपको पता है कि ये कृष्ण सिंह है साथियों। कृष्ण सिंह ने एक कर लगाया था, बहुत बार पूछता है, उस कर का नाम है चौरी कर। क्या नाम है? चौरी कर। और पृथ्वी सिंह ने यहां पे एक कर लगाया, उसका नाम है तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर, ये ध्यान रखें। बिंदुलाल भट्टाचार्य कमेटी गठन 1919 में हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1922 में कैप्टन हॉलैंड कमेटी गठन हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विजय सिंह पथिक अलग हुआ, 1927 में हुआ। पूर्ण रूप 1930 में हुआ साथियों। 1897 में आंदोलन चला और चलता रहा। और आपको पता है साथियों, भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है और एक अहिंसात्मक आंदोलन है, कहीं किसी प्रकार कोई हिंसा नहीं हुई। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए साथियों। ये ध्यान रखें। धाकड़ जाति ने आंदोलन किया। अब बताइए सवाल कहां से बाहर जाएगा? हमने एग्जाम की दृष्टि से कवर किया है, ना कि ज्ञान की दृष्टि से। और इस तरीके से अगर कवर करना सीख गए तो साथियों मुझे नहीं लगता कोई माइकल लाल आपको रोकना, चाहे आरएस मेंस दो, इंटरव्यू दो, कुछ भी दो, कोई माइकल लाल हिम्मत नहीं है आपको रोक सके। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।